सुनील जियाल, राज्य अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सेवा राज्य जेबीटी बैच 2006-8। पिछले कल हमारा एक प्रतिनिधिमंडल 14/5/2003 से पहले विज्ञापित पदों के ऊपर जो केंद्रीय सरकार ने लाभ प्रदान किए हैं उसके संदर्भ में माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी से मिला। हमने उनको एक ज्ञापन सौंपा और उसके साथ हमने जितनी भी हमारे बैच से संबंधित नोटिफिकेशन थी वो सारी 2001, 2002, 2003, 2004 और साथ में जो बॉन्ड की प्रति थी वो उनको मुहैया करवाई। साथ ही साथ हमने जो हमारे साथियों का डाटा अपने स्तर पर इकट्ठा किया था, 1500 साथियों का डाटा हमारे पास पहुंचा था, वो हमने वो पूरी की पूरी सूची उनको मुहैया करवाई और उनसे आग्रह किया कि जो ये डाटा है पिछले 2.5 साल से प्रदेश सरकार भी इस डाटा को इकट्ठा कर रही है। वित्त विभाग 4 बार चिट्ठी निकाल चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग से अभी तक ये डाटा वित्त विभाग तक नहीं पहुंचा है। हमने पिछले 3 बार जब भी ये डाटा निकला, ये डाटा हमारे पास आया, हमें फील्ड में जब इससे मांगा गया तो हमने अपनी अपनी सूचनाएं जो थी संबंधित दस्तावेज जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, ये सभी दस्तावेज हमने अपने बीओ कार्यालय में या प्रधानाचार्य कार्यालय में हमने जमा करवाए थे। और जब हमें शिमला से सूचना मिली कि ऐसा कोई भी डाटा जो है वित्त विभाग में नहीं पहुँचा है तो हमने उस डाटा को रिकवर करने के लिए अपने स्तर पर अभियान चलाया और संबंधित साथियों से ये डाटा इकट्ठा किया। उस जो पत्र जो 3 बार निकला और हमने जो डाटा दिया वो डाटा आखिर गया कहाँ, इसके संदर्भ में हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी के समक्ष मामला उठाया है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने इस डाटा को आगे नहीं भेजा है, ऐसे कर्मचारी या ऐसे ऑफिसर्स जहां से ये डाटा आगे नहीं गया है, उनके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये मामला जो है उसमें केंद्र सरकार ने जो पैसा वापस करना है एनएसडीएल का, उसमें कर्मचारी का 10% अंशदान और 14% जो है सरकारी अंशदान है। हमारे बैच का लगभग 500 करोड़ जो रुपया है वो वापस आएगा, जिसमें 300 करोड़ रुपया जो है वो प्रदेश सरकार को आएगा और 200 करोड़ रुपया जो है वो कर्मचारियों के खाते में वापस आएगा। इस अधिसूचना से जो है हमारे बैच के 1800 कर्मचारी जो है लाभान्वित होंगे, जिनकी 2009, 2010 और 2011 में रेगुलर नियुक्तियां हुई थी। हमारे बैच की जो अधिसूचना है वो 14/5/2003 से पहले की है। 2001 में हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और विवादों में रहने के कारण, एक बार रद्द होने के कारण, दूसरी बार रिजल्ट निकलने के बाद रद्द होने के कारण, तीसरी बार रिजल्ट निकलने के बाद, फाइनल इंटरव्यू होने के बाद जब अंतिम परिणाम निकल गया था तो उसके बाद वो न्यायालय में उसको चुनौती दी गई थी रिजल्ट को, जिसको बाद में संशोधित करके निकाला गया था और 2006 में हमारी ये प्रक्रिया पूर्ण हुई और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हमें 2009-10 में नियुक्तियाँ दी गई। तो रेगुलर नियुक्तियां दी गई थी और हम लोग जो थे वो ओपीएस में आने थे, हमें गलती से एनपीएस में डाला गया था। इसी के लिए हमने एक न्यायालय में केस भी किया था, जिसका जो उत्तर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 2023 में दिया कि हमने सभी के लिए ओपीएस बहाल कर दी है, जिस कारण वो केस जो हो रद्द किया गया। लेकिन जो हमारा प्राइम कंसर्न था वो था एनएसडीएल से पैसा वापसी का, और जो जिस अधिसूचना के तहत वित्त विभाग ये डाटा इकट्ठा कर रहा है वो अधिसूचना यही कहती है कि ऐसे जितने भी कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्तियां बेशक बाद में हुई हों, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो 14/5/2003 हिमाचल के संदर्भ में और केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में 1/1/2004 और अन्य स्टेट्स के संदर्भ में जब जब उन्होंने एनपीएस को अडॉप्ट किया था उससे पहले की तिथियों से वो डाटा अगर कर्मचारियों का आता है तो उनको एनपीएस की जगह ओपीएस में डाला जाएगा और उनका जो पैसा एनएसडीएल के पास फंसा है वो वापस आएगा। तो इसी संदर्भ में हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले हैं, उन्होंने हमने आश्वासन दिया है कि वो पिटीशन कमेटी जो है विधानसभा की उसमें इस मैटर को लेकर जाएंगे और जल्द इसका समाधान करवाएंगे।